उत्तर प्रदेश, एक ऐसी जगह जहां एक मामूली सी दवा अब नशे का सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है। जी हाँ, जो बोतलें कभी खांसी मिटाने के लिए बनती थीं, आज वही बोतलें जिंदगियां मिटा रही हैं। चलिए, इस जहरीले सच की तह तक चलते हैं। ये सिर्फ एक शायरी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के उन अनगिनत घरों की कड़वी हकीकत है जो बंद दरवाजों के पीछे हर रोज दम तोड़ रही है। आज हम इसी सच्चाई की एक एक परत खोलेंगे। तो देखिए, इस पूरी पड़ताल के केंद्र में कुछ बहुत अहम सवाल हैं। पहला, ये नशीला सिरप हर गली हर नुक्कड़ पर इतनी आसानी से पहुंच कैसे रहा है। दूसरा, इस पूरे गोरखधंधे के पीछे आखिर कौन लोग हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं है या वो बेपरवाह हैं। चलिए, इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक दवा एक जानलेवा जहर में बदल कैसे जाती है, क्योंकि इस दवा के जहर बनने की कहानी में ही इस पूरी समस्या की जड़ छुपी हुई है। देखिए, खांसी के कुछ सिरप में कोडीन फॉस्फेट और डेक्स्ट्रोमेथोफेन जैसे केमिकल्स होते हैं। अगर सही मात्रा में लें तो ये दवा है, लेकिन जब कोई नशे के लिए इसकी पूरी की पूरी बोतल पी जाता है तो ये दिमाग को सुन्न कर देते हैं। और यही वजह है कि ये अब गरीबों का नशा या कहें सस्ता नशा बन चुका है। तो चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां ये समस्या अब एक महामारी का रूप ले चुकी है। इसकी जड़ें शहरों की चकाचौंध से लेकर गांवों के अंधेरों तक हर जगह फैली हुई हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाइए, ये सिर्फ बिना डॉक्टर की पर्ची के आसानी से मिल जाएगा। और इसका निशाना कौन बन रहा है? हमारे युवा, दिन भर मेहनत करने वाले मजदूर और वो बेरोजगार नौजवान जिन्हें इस जाल में फंसाना सबसे आसान होता है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क आखिर चलता कैसे है, कौन है इसके खिलाड़ी और कैसे ये कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। चलिए अब इस गोरख धंधे की परतें खोलते हैं। ये पूरा खेल 3 लेवल पर चलता है। सबसे पहले कुछ फार्मा कंपनियां जरूरत से कई ज्यादा सिरप बनाती हैं। दूसरे लेवल पर मेडिकल स्टोर के मालिक चंद पैसों के लालच में इसे बिना पर्ची के बेच देते हैं। और तीसरा लेवल सबसे खतरनाक है, जहां लोकल डीलर इसे कॉलेज, हॉस्टल और मजदूरों की बस्तियों तक पहुंचाते हैं। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो बहुत शातिर तरीके से काम करता है। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए। जो बॉटल 100 से 120 रुपए की आती है, वो नशे के बाजार में 300 से 400 रुपए में बिकती है। सोचिए, लगभग 3 गुना मुनाफा। यही मुनाफा इस जहर के कारोबार को दिन रात चला रहा है। अब एक सवाल मन में जरूर उठेगा कि अगर ये सब हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? जवाब ये है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कहानी में एक बड़ा पेंच है। ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हम आए दिन खबरें पढ़ते हैं कि छापेमारी हुई, हजारों बोतलें जब्त की गईं, कई मेडिकल स्टोर सील हुए और गिरफ्तारियां भी हुईं। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतनी कार्रवाई हो रही है तो ये धंधा रुक क्यों नहीं रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे सिस्टम को अपनी अंतरात्मा में खोजना होगा। अब बात करते हैं इस नशे के सबसे खौफनाक पहलू की, इंसानी जिंदगी पर इसका असर। ये सिर्फ एक लत नहीं है, ये किश्तों में आने वाली मौत का सामान है। डॉक्टरों की माने तो ये नशा धीरे धीरे इंसान को एक ऐसे गहरे डिप्रेशन में धकेल देता है जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका लगातार इस्तेमाल शरीर के अंदरूनी अंगों को, खासकर लिवर को धीरे धीरे खत्म कर देता है और नतीजा होता है लिवर फेलियर। और सबसे खतरनाक बात, ये दिमाग पर इस कदर असर करता है कि इंसान की अचानक मौत भी हो सकती है बिना किसी चेतावनी के। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो ये है कि इसे पीने वाले ज्यादातर लोग खुद को नशेड़ी मानते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक दवा है, और यही सोच उन्हें मदद मांगने से रोकती है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। इस नशे की आग में सिर्फ एक इंसान नहीं जलता, पूरा का पूरा परिवार राख हो जाता है। घर में रोज के झगड़े, काम से ध्यान हटना, पैसों के लिए चोरी और अपराध, न जाने कितने घर उजड़ गए, और हमारा समाज ये सब चुपचाप देख रहा है। समस्या को जानना और समझना जरूरी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बात आती है हमारी जिम्मेदारी की, क्योंकि इस मुद्दे पर चुप रहना भी गुनाह में शामिल होने जैसा है। ये पंक्तियां हमें यही याद दिलाती हैं, अगर हम और आप इस पर खामोश रहे तो ये जहर हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी निगल जाएगा।
हमारा मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है, ताकि हम सब अपने आसपास हो रही इस खामोश तबाही को पहचान सकें और इसके खिलाफ एक साथ खड़े हो सकें। तो इस लड़ाई में हम सब क्या कर सकते हैं? आवाज़ उठाइए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जागरूकता फैले। और ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानियाँ बोलेंगी तभी सच सामने आएगा।